आप ग्रुप डी की तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन आपकी तैयारी तब तक कंप्लीट नहीं मानी जा सकती जब तक कि आप ग्रुप डी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर लेते। अब सही समय आ चुका है अपनी इस तैयारी को सिलेक्शन का रूप देने का। पाठशाला की टीम बड़ी बड़ी बातें करना नहीं जानती, बल्कि मैदान में उतरकर आपको सिलेक्शन कराना जानती है। आप चाहे ग्रुप डी 2019 वाला पेपर ले लीजिए या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3 ले लीजिए, ग्रेड 1 ले लीजिए, और यहां तक कि अभी जो एएलपी का रिजल्ट आया उसमें हमने टॉपर्स दिए। सिलेक्शन की भरमार तो इतनी ज्यादा है कि आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते। जितने भी 90+ वाले स्टूडेंट है वो ज्यादातर पाठशाला के ही पढ़ाई हुए हैं। नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला रेलवे एग्जाम में। अब सही समय आ चुका है ग्रुप डी की तैयारी को सिलेक्शन में बदलने का। मैं आपको बता दूं, अब हमारी ये ग्रुप डी की अंतिम तैयारी हो रही, जिसमें मैं 2018 और 2022 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन कराने वाला हूं। बच्चों, आप सबको पता है कि ग्रुप डी 18 हो या ग्रुप डी 2022 हो, ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे साइंस के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, उनका जो लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप रेलवे के सभी एग्जामों की तुलना करते हैं तो सबसे ज्यादा साइंस का लेवल हमारे ग्रुप डी के एग्जाम में होता है, जबकि इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो सिर्फ 10वीं पास, मतलब 10th पास में ही साइंस का लेवल इतना भयंकर कर दिया जाता है। तो आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन नहीं किया, और प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 2018 में टोटल 56 सेट थे और 2022 में टोटल 99 सेट थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 2018 की बात करते हैं तो उसमें 56 सेट थे, और जबकि 2022 की बात करते हैं तो उसमें 99 सेट थे। इन्हीं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पूरी तरीके से चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले तो मैं इनका लेवल आप लोगों को बता देता हूं कि इनका लेवल क्या है। आप लोग पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये ग्रुप डी 2022 का सवाल है। आइसोमेरिज में पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन हमारा आइसोमेरिज बनाता है। तो जब तक आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जैसे ही एग्जाम में पहुंचेंगे, क्या सोचते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। और ये केवल एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे 5-6 सवाल आइसोमेरिज में पूछे गए हैं 2018 वाले पेपर में भी और 2022 वाले पेपर में भी। बच्चों, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई जो है वो अधूरी है। बच्चों, आप ये देखो प्रिज्म से कितने बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन हमारा सही है। आपको मैं बता दूं, ये वाला सवाल देखिए, ये हमारा वोल्टेज और करंट ग्राफ से पूछा गया सवाल है। अगर ग्राफ का भी आपको आइडिया नहीं है तो ये वाला सवाल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो ग्राफ दिया गया है वो आई और वी के बीच में दिया गया है, वी और आई के बीच में नहीं, आई और वी के बीच में ग्राफ दिया गया है। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, और एक एक कॉन्सेप्ट पर कई सारे पॉइंट बनाकर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन हमारा सही है, कौन हमारा गलत है। तो मैं आपको सिर्फ डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको असलियत से वाकिफ करा रहा हूं कि आप फिर भी कहीं भी पढ़िए, मुझे उससे क्या मतलब है, ये आपका डिसीजन है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एकदम ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करना चाह रहा हूं। अब जैसे ये वाला सवाल है, लोगों से जाके पूछिए कि सर इस सवाल का आंसर कैसे आएगा, कैसे ड्राफ्ट खींचा जाएगा। नहीं पढ़ाते, वो अभी भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते हैं, वो अभी भी बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन है ये पढ़ाते हैं। बच्चों, इस तरह के सवालों की जब तक आपके पास अच्छी पकड़, अच्छी मजबूती नहीं रहेगी तो आप ये समझिए कि ग्रुप डी में आप नंबर तो ले आएंगे 70-75, लेकिन जो सिलेक्शन वाले नंबर चाहिए ना, 80+ नंबर चाहिए, उससे कहीं ना कहीं 4-5 नंबर आप पीछे रह जाएंगे। बच्चों, आप ये वाला सवाल देखो, ये लॉ ऑफ जेनेटिक में पूछा गया सवाल है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज दी रहती है और फिर आपको बताना होता है कि कौन सा उत्तर हमारा सही है, कौन सा उत्तर गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप डी 2018 ले लो चाहे 2022 ले लो, उसमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल हमसे पूछे गए। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम लोगों ने एक उड़ान बैच लॉन्च किया था, सबने वो बैच ज्वाइन कर लिया होगा, और मैंने कहा था इसमें हम आपको 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले। हमने इसमें 2018 भी जोड़ लिया। अब हम कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने वाले, वो भी चैप्टर वाइज। बच्चों, देखा जाए तो ग्रुप डी के पेपर के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो साइंस होता है। साइंस के बाद दूसरे नंबर पे मैथ होता है, तीसरे नंबर पे हमारा रीजनिंग आता है। बच्चों, अगर हम जीके की बात करते हैं तो जीके कहीं ना कहीं करंट अफेयर पे बेस होता है, तो 2018 और 22 का करंट अफेयर कराने का मतलब बेकार है, क्योंकि करंट अफेयर तो आपको नया करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये जो आपके 3 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और साइंस,
इन तीनों का पूरी तरह से चैप्टर वाइज सोल्यूशन रहने वाले। क्लास कब से स्टार्ट होगी, क्लास की टाइमिंग क्या होगी, कौन पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं, ये सारी की सारी बातें मैं अभी आपको 2 मिनट में डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। और बैच कैसे ज्वाइन करना है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको कैसे मिलना है, ये सारी की सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये देख लो रीजनिंग बच्चों 18 और 22 दोनों के सोल्यूशन को जो हमने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखा, तो पता ये चला कि रीजनिंग के ये 21 चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे क्वेश्चन में बार बार पूछे जा रहे हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं कि रीजनिंग के चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो, इन सारे के सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज सोल्यूशन करने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन जो हमारे ग्रुप डी 2018 और 22 में पूछे गए हैं। बात समझ में आ रही? अब सर ये रीजनिंग के आपने 21 चैप्टर के नाम बता दिए, इसी तरीके से मैथ के टॉपिक के नाम देख लीजिए, ये हमारे मैथ के टॉपिक है। ये मैथ के टॉपिक में भी आप लोगों को हर एक टॉपिक का चैप्टर वाइज पूरा सोल्यूशन मिलेगा। बच्चों अगर हम साइंस के टॉपिक की बात करते हैं तो साइंस में भी मैंने पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को उठाकर सारे चैप्टर बना लिए हैं जिनसे आप लोगों को सोल्यूशन कराने वाला हूं। बच्चों यहां पर एक दो खास बातें हैं, आप डाउट मत करिएगा। देखो मैंने मिरर और लेंस का चैप्टर अलग बनाया है और लाइट का अलग बनाया। बच्चों है क्या ना कि ग्रुप डी परीक्षाओं में लाइट से इतने ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि मैं एक चैप्टर में नहीं सॉल्व कर सकता, मैंने इसको 2 चैप्टर में बनाया। भाई मिरर लेंस में सिर्फ मिरर लेंस रखूंगा और लाइट में वो सारी घटनाएं रख दूंगा जो लाइट में होती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR, बात समझे ना, वर्ड विक्षेपण। तो इसलिए मैंने इसको 2 चैप्टरों में डिवाइड किया। उसी तरीके से हमारा जो मोशन वाला चैप्टर है बच्चों, इसमें सारे मोशन होंगे, सर्कुलर मोशन, इसके बाद लीनियर मोशन, SHM, जितना भी हमारा मोशन होता है सारा का सारा मोशन मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं बच्चों। इसी तरीके से मैंने यहां पर एक और चैप्टर बनाया ह्यूमन बॉडी। देखो होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी में हमारे बॉडी के अंदर के ज्यादातर सिस्टम आ जाते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, एस्टेटरी सिस्टम हो गया, बात समझो ना, तो इसीलिए इसको अलग से बनाया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। लेकिन कुछ चैप्टर हमारे ऐसे होते हैं जिनसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा सेल हो गया, तो सेल को मैंने अलग लिया है, ब्लड को मैंने अलग लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर टोटल इतने चैप्टर है जो आप लोगों को अच्छे से ग्रुप डी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। अब प्रश्न ये है कि सर हर चैप्टर में आप सवाल कितने सॉल्व कराने वाले हो? बच्चों जहां तक मेरी बात हुई है मैथ वाले सर से, रीजनिंग वाले सर से, तो जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो लगभग हर चैप्टर में 30 के आसपास होंगे, जबकि रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन होंगे वो हर चैप्टर में अप्रॉक्स लगभग 30 होंगे। अब इससे प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे भी जा सकता है, क्योंकि कई बार कुछ चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन लेके आता है, कुछ चैप्टर कम। तो मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन का जो सेट होगा हर चैप्टर में। जबकि अगर मैं साइंस की बात करता हूं, क्योंकि साइंस का वेटेज ज्यादा है और इसीलिए मैंने बोला कि साइंस में हम लोग हर चैप्टर में कम से कम 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, हर चैप्टर में 50। अब इसके 50, अब मान लो ये 20 चैप्टर के अप्रॉक्स है मान लेते, तो साइंस में हमारे टॉप 8000 क्वेश्चन हो गए। बात समझ में आ रही ना? अच्छा सर, तो क्वेश्चन पता चल गए, चैप्टर के नाम पता चल गए, अब सवाल ये कि ये क्लासें हमारी स्टार्ट कब होने वाली उसके बारे में भी सुनो। बच्चों है क्या ना, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें और बता देना चाह रहा हूं। अभी देखो ALP का रिजल्ट आया 90+, बहुत सारे स्टूडेंट पाठशाला रेलवे के पास है, आपने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देख लिए होंगे। लोगों को यकीन नहीं आ रहा, लोग कह रहे हैं पैसा देकर जो है बच्चा पाया है नंबर, ऐसा पूछ रही है। भाई हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उतनी चीजें जानते हैं जितना हमें पढ़ाया जाता है, हम लोगों को पूरी दुनिया के बारे में नहीं पता। आप खुद सोचिए कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिन रात पढ़ाई करके 90+ नंबर लाते हैं। फिलहाल ये ALP के सिलेक्शन बहुत सारे हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं की जा सकती, और ये सब हमारे फाइनल सिलेक्शन है। बच्चों इससे पहले जब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आया था, जिसमें कट ऑफ कितना गया था, 85 नंबर, 90 नंबर ऐसे गया था, उसमें भी हम लोगों ने सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट को कानपुर में बुलाकर बकायदा उनके एक दिन पूरा उनके साथ बिताया था और साथ में जो है पूरा 1 दिन एंजॉय किया था। बच्चों यही नहीं, पिछली बार जब ग्रुप डी का पेपर था 2022 वाला पेपर बहुत टफ था, लोगों की टनपटी से पसीना आ रहा था पेपर देते समय, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा था वो तो आया नहीं था, और इवन जिन्होंने पढ़ाया था वो तो सोल्यूशन कराने के लिए यूट्यूब पे भी नहीं आए, क्योंकि पेपर इतना ज्यादा अल्टर पूछा गया था। मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए, लेकिन उसी अल्टर पेपर में भी देखिए हम लोगों ने जोन टॉपर दिए। ये सब हमारे जोन टॉपर है, 88 नंबर, 82 नंबर, 82 नंबर, 87 नंबर,
है, ये चंदन हुबली जोन का टॉपर है। ऐसे बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं स्टूडेंट है जो हमने जोन टॉपर दिए पिछली बार ग्रुप डी 2022 के पेपर में। तो इस बार भी हम लोग बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं, हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आप इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। अरे आपने साइंस, मैथ, रीजनिंग, इसकी थ्योरी एकदम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखी है, फिर भी आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो वेलकम टू माय पाठशाला टीम। हम आपको पूरी तरीके से 22 और 18 का चैप्टर वाइज सोल्यूशन कराने वाले हैं फॉर मैथ, रीजनिंग एंड साइंस। बच्चों अब ये बैच कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे मिलेगा, कैसे क्लासे मिलेगी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। ये अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक उड़ान बैच लॉन्च किया था और मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग 2022 का पेपर पूरा सॉल्व कराने वाले। तो उस वादे में थोड़ा सा चेंजमेंट है। वादे में मैंने सिर्फ 22 बोला था, लेकिन अब हम लोग 18 भी काउंट कर ले रहे हैं, यानी 18 और 22 जिसमें अच्छे अच्छे सवाल थे सारे के सारे सवाल सॉल्व कराने वाले, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि ये क्लास 8 अक्टूबर से चलनी थी, लेकिन किसी वजह से नहीं चल पाई। अब आप पेपर की डेट थोड़ी सी आगे भी मान सकते हैं, इसलिए आगे मान सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट का मामला है, तो समय से पहले हम आपको सारे के सारा सिलेबस कंप्लीट करा दे रहे। ज्यादातर अगर कॉमन बात करते हैं तो 20 से 22 चैप्टर है, यानी हम लोगों को 25 से 30 दिन का समय लगने वाला है, इससे ज्यादा हम लोगों को समय नहीं लगेगा। तो हम लोगों का प्लान पूरा 30 दिन का है, यानी इन 30 दिनों में ही हम आपका यह पूरा का पूरा प्रैक्टिस बैच एकदम कंप्लीट कर देंगे बिना किसी हेजिटेशन के। तो जिन बच्चों ने उड़ान बैच लॉन्च कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था, उनको तो ये क्लासेस वैसे ही भी मिल जाएगी क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। दूसरा, जिन बच्चों ने अभी तक इस उड़ान बैच को नहीं ज्वाइन किया है वो लोग क्या करें, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। कितने को? माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। और मैं इस उड़ान बैच में ऑफर भी दे रहा हूं, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और इस उड़ान बैच का नाम अगले 2 दिनों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आज है हमारा मंडे, तो मंडे और ट्यूसडे मतलब अगले 2 दिनों के लिए हम लोग, ये आज कौन सी तारीख है, 12 अक्टूबर, 12 और 13, यानी इन 2 दिनों के लिए इस बैच का दाम 499 से घटाकर कितना कर दिया, माफ करना, आज 13 तारीख है, मैंने अभी जस्ट कंप्यूटर में देखा, तो 13 और 14 इन 2 दिनों के लिए मैं इस बैच का दाम 499 से घटाकर 299 कर दे रहा हूं। इसमें क्या है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, इनकी थ्योरी वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था, रोटी ग्रुप डी, मुझे पता है कि हर बच्चे का सपना होता है सरकारी नौकरी पाने का, और सबसे जल्दी सरकारी नौकरी ग्रुप डी में ही लगती है क्योंकि थोड़ी वैकेंसी एनटीपीसी, जेई और हमारे एएलपी से ज्यादा आती है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, इनकी क्लासें भी मिलेगी और साथ साथ ग्रुप डी 2018 और 22 का प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन भी मिलेगा। तो 13-14 अक्टूबर यानी इन 2 दिनों को मैं इस बैच का दाम जो 499 था उसको 299 कर दे रहा हूं। बाकी 15 अक्टूबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चैप्टर वाइज सोल्यूशन की जो क्लास है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, बट 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगी तो टाइमिंग क्या होगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो मैथ वाली क्लास है इसकी टाइमिंग होगी 12 PM। ओके, जो साइंस वाली क्लास है यानी मेरी क्लास है इसकी टाइमिंग होगी रात के 9 बजे। और अगर हम लोग रीजनिंग वाली क्लास की बात करते हैं बच्चों, तो रीजनिंग वाली क्लास की जो टाइमिंग होगी है वो शाम के 6 बजे होगी, यानी रीजनिंग 6 बजे, मैथ 12 बजे और साइंस की टाइमिंग होगी रात के 9 बजे। तो आप सब लोग इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है परेशान मत होइए। अगले 2 दिनों के बाद हम लोग इन टाइमों पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के नाम मैंने पहले भी दिखा दिए थे, आप सब लोग चैप्टर के नाम जरूर नोट डाउन कर ले। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।